जय हिंद सभी को। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे कि भारत का राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है और उसको जो है पद से कैसे हटाया जाता है, क्या क्या उसमें नियम लागू होता है, कौन कौन से उसमें वोट दे करके जो है उसको हटाया जाता है। तो ये चीज़ हम आज क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जो जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए और देखिए यहाँ पर कि उसको कैसे हटाया जाता है, उसका पद कैसे रिक्त होता है और कि कौन सा अनुच्छेद में इसका दिया गया है। और इसमें काफी स्टूडेंट को जो है कंफ्यूजन भी होता है। तो चलिए हम आज अच्छे तरीके से इसको जो है दूर करेंगे कंफ्यूजन को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि महाभियोग की चर्चा, जो राष्ट्रपति होता है उसको जो है हटाया जाता है जो पद से, उसको हम लोग कहते हैं महाभियोग। महाभियोग के द्वारा ही उसको जो है हटाया जाता है, ठीक है। जो कि इसका जो है आर्टिकल की बात करते हैं तो इसका जो है 61 में है, भाग की बात करते हैं तो इसका जो है 5 में है, जिसका है यहाँ पर संघ के शासन के अधीन ये आता है। और ये जो है इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ पर जानेंगे पहले महाभियोग। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या होता है, ठीक है, और इसकी बात करते हैं। तो देखिए महाभियोग जो लाया गया है ये अमेरिका के संविधान से यहाँ से उठा करके लाया है, यानी अमेरिका से ये महाभियोग की प्रक्रिया लाया है। पहला तो हमको ये क्लियर करना है, ठीक है। यहाँ पर ये अमेरिका, ठीक है। उसके बाद जब महाभियोग यहाँ पर उसको जब पद से हटाना है तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति, इसका 3 अंग होता है। सॉरी, संसद का जो है 3 अंग होता है। कौन कौन होता है वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ये हो गया संसद, ठीक है। और संसद में जो है 3 अंग होता है। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देखिए यहाँ पर लोकसभा जो हम लोग चुन के भेजते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग वोट करते हैं यानी जनता वोट देती है। और यहाँ पर जो है राज्यसभा, इसमें हम लोग वोट नहीं देते हैं। ये जो यहाँ पर जो जीता हुआ कैंडिडेट है ये इसको वोट डाल के यहाँ पर जीताता है, ठीक है। अब यहाँ राज्यसभा में जो है एक होता है 12 मनोनीत सदस्य, इसको जो है, और यहाँ पर लोकसभा में होता है 2 एंग्लो इंडियन। इसमें 545 है और इसमें 245 है, जिसमें आपका 12 का हो जाएगा मनोनीत। अब मनोनीत में कौन आएगा तो वैज्ञानिक हो गया, कला हो गया, जो कला में है, जो साहित्य में है, ठीक है। जैसे कला की बात करते हैं तो गायक हो गया, खिलाड़ी हो गया, जो अच्छे अच्छे कला का प्रदर्शन दिखाते हैं उसको मनोनीत यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखिए कैसा यहाँ पर शानदार इसका ट्रिक क्या है, क्या इसका डिफिनेशन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 545 है और ये 245 है, ठीक है। ये दोनों क्या करेगा कि अपना जब इस पर महाभियोग लगाएगा तो दोनों में से जो है सबसे पहले ये क्या करेगा कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने में इसको कोई भी सदन, या तो फिर लोकसभा या तो फिर राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा या तो राज्यसभा, कोई भी एक सदन में जो है 1/4% इसका जो है इतना बहुमत से ये जो है पहले ये पारित करेगा। यानी टोटल सीट जितना है उसमें 1/4, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 545 है, ठीक है, और यहाँ पर 245 है। अब यहाँ पर देखिए 245 में जो है 1/4 बहुमत यानी 25% आपका जो है वोट आना चाहिए। कैसे कि देखिए जब यहाँ पर ये भवन में बैठे हुए हैं तो सभी लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है। अब समझिए राष्ट्रपति को महाभियोग क्यों लगता है, ये पहले हमको जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए 3 कारण से लगता है। 3 कारण से पहला कारण क्या है कि आप जो है कोई दूसरे देश के अधीन में आप चले गए, पहला तो ये रीजन हो गया। दूसरा आप पागल दिवालिया हो गए तो इस पर भी आप महाभियोग यहाँ पर लेके इसको जो है हटाया जा सकता है। क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो कुछ भी कर देगा कोई, यानी फोन पर बतिया रहा है तो 2 घंटा लगा देगा, 4 घंटा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा ये प्रक्रिया हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक मंत्रिमंडल की बात नहीं माने। अगर देखिए यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री कोई काम को बोले करने के लिए, इस पर साइन करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो उसमें वहां पर राष्ट्रपति बात नहीं मानेगा, ठीक है, तो उसको महाभियोग द्वारा उसको लदिया दिया जाएगा। तो ये इसका प्रक्रिया होता है। ये 3 तरह का इसका जो हटाने की प्रक्रिया होता है। तो ये चीज हम समझ गए। अब यहाँ पर देखिए महाभियोग की प्रक्रिया, तो जब ये पारित हो जाता है कितना से, यहाँ पर 1/4 से। अब देखिए 1/4 कोई भी सदन से आप पारित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही लोकसभा या तो फिर राज्यसभा से यहाँ पर कर सकते हैं। इसका देखिए या तो लोकसभा से कर सकते हैं या तो फिर राज्यसभा के पास कर सकते हैं, दोनों में से किसी में भी आप कर सकते हैं। मान के चलिए हम राज्यसभा में यहाँ 1/4 से पारित कर दिए, पारित हो गया, सबको वोटिंग दे दिया 25%। अब पारित हो जाएगा तो पारित जैसे हुआ वैसे जो है सूचना चला जाएगा किसके पास, 14 दिन में इसको जो है सूचना चला जाएगा राष्ट्रपति के पास कि यहाँ पर जो है
पारित हो गया। और पारित हो गया तो इसको 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि 14 दिन में आप जो है यहाँ पर पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, जैसे भी करना है आप मना लीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर अगर हम दूसरी सदन में इसको भेज देंगे, और अगर दूसरी सदन में भेज देंगे तब वहां पर क्या होगा कि दूसरी सदन में भेजने के बाद अगर वहां पर जो है वहां भी पारित हो जाएगा, तब यहाँ पर पारित होकर आपको लतिया दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको 14 दिन सोचना, 14 दिन आपको टाइम हम देते हैं कि आपका जो गलती आप किए हैं क्या वो सही है, क्या गलत है, नहीं है। क्योंकि देखिए महाभियोग लगाना कोई आसान बात है नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है 1/4 तो सबके पास होता है, क्योंकि बहुमत दल जब यहाँ पर नेता चुन के जाते हैं, ठीक है, जो भी पार्टी का होता है तो 50% उसको लाना पड़ता है। जब 50% लाता है, इससे अधिक या 50%, तो उसका नेता वहां पर बनता है। तो 1/4 यानी 25% तो लाना अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी सदस्य यहाँ पर ला सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 25% लाना ऐसे अनिवार्य होता है क्योंकि उसके पास जीता हुआ है, तो सब उसी को वोट कर देगा, तो ये सही हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए संविधान में जो है भीमराव अंबेडकर इतना टाइम इसके पीछे दिए, उसको जो पैर पकड़ना जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज, हर एक वर्ड जो है इसमें शामिल किया गया है। और देखिए ध्यान से इसको पढ़ने में कितना इंटरेस्टेड आएगा और मजा आएगा। देखिए इसमें जब यहाँ पर ये पारित किया, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी सदन में इसको पारित कर दिया। अब 50% यहाँ पर होता तो 1/4 तो सब पारित कर देगा। लेकिन इसमें एक रूल दिया है। क्या रूल दिया है कि देखिए जब यहाँ पर पारित हुआ तो पूर्व सूचना दे दीजिए राष्ट्रपति को कि हम इसको पारित कर दिए, अब हम भेजने जा रहे हैं दूसरी सदन में। यानी हम राज्यसभा से जब पारित किए तब हम भेजने जा रहे हैं कहां पर, यहाँ पर लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में यहाँ पर भेजेंगे और यहाँ भी अगर पारित हो जाएगा, ठीक है, यहां पर भी पारित हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब 14 दिन वहां भेज दिया और राष्ट्रपति आ गया दूसरा सदन में, देखिए जो सदन में पारित होता है उस सदन में वो नहीं आता। ध्यान से एक भी चीज गौर के सुनिएगा कि वो सदन में नहीं आता। मान के चलिए राज्यसभा में पारित हुआ तो वो सदन में नहीं जाएगा, क्योंकि वहां से पारित हो गया, तो मेरे पास आना कि मेरे पास पैर पकड़ने से, गिड़गिड़ाने से कोई फायदा तो होगा नहीं। इसलिए दूसरी सदन में आप गोट मोट जाके वहां पर पढ़िए, ठीक है, वहां बोलिए कि ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। फोन में 2 घंटा बतिया लिए, या तो यहाँ चल गए, वहां चल गए, घूम लिए, तो किसी के साथ देख लिए, तो क्या हो गया। तो ये चीज यहाँ पर मना लेते हैं तो ठीक है, नहीं मनाते हैं तब यहाँ पर क्या करेगा कि दूसरी सदन में भी यहाँ पर पारित हो जाएगा। नहीं कि ये गलत है, ये वास्तविक गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर विपक्ष और पक्ष दोनों रहता है। तो यहाँ पर जो है क्या अब जो है पारित होगा, तो यहाँ पर पारित होगा कितना, तो देखिए यहाँ पर होगा 2/3, यानी आपका होगा 66% वोट, ठीक है। 66% वोट यहाँ पर आपको लाना है। अब यहाँ पर ला दिए हैं, अब यहाँ से हो गया 2/3 में यहाँ पर पारित हो गया, ठीक है। जब यहाँ पर पारित हो गया तब यहाँ पर चल जाएगा, आसानी से पारित होके इसको भगा दिया जाएगा। तो ये हो गया इसका जो है महाभियोग की प्रक्रिया की ये नियम से ये जो है हटता है और ये नियम से इसका काम होता है। अब यहाँ पर एक चीज और देखने की बात है कि जो 12 को मेरा मनोनीत सदस्य था और 12 को मनोनीत सदस्य क्या इसमें भाग ले सकता है। देखिए जब राज्यसभा इसमें शामिल है और लोकसभा भी शामिल है, तो राज्यसभा में ही 12 को मनोनीत सदस्य आते हैं, तो वो भी भाग लेंगे, इसमें एंग्लो इंडियन है, भाग लेंगे। तो ये हो गया इसका महाभियोग की प्रक्रिया की सभी भाग इसमें ले सकता है। और 12 को मनोनीत सदस्य देखिए राष्ट्रपति इसको जो है नियुक्त करता है 12 को, और इसमें 2 को एंग्लो इंडियन और मनोनीत सदस्य समझ गए। एंग्लो इंडियन भी जान लीजिए क्या होता है एंग्लो इंडियन, कि जैसे कि मान के चलिए कोई जो है जब पहले आजादी के समय के पहले जो मेरा भारत में था, ठीक है, और जो बाहर के जो वासी थे, जो अंग्रेज के यहाँ पर आए हुए थे, ठीक है, वो सब आए हुए थे। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जब यहाँ पर रह गए उसके जो है इंडियन महिला से शादी कर लिया है, और शादी करके उसके बाद फिर 1947 के बाद वो फिर चला गया है, ठीक है, पहले चला गया। जब वो चला गया तो वो महिला का बेटा यहाँ पर जो हुआ तो उसको जगह मिलना चाहिए, क्योंकि वो इंडियन से, उसका जो मम्मी इंडियन के थी, तो इसीलिए वहां पर एंग्लो इंडियन का था। और एंग्लो इंडियन इसके लिए जो है पहले काफी संख्या में था, अब धीरे धीरे कम जा रहा है, क्योंकि 1947 की घटना है। और इस समय जो है अब तक होते होते अच्छे वर्ष पूरे गए होंगे, लगभग 60-70 वर्ष पूरे गए होंगे, तो सब बूढ़ा हो गया होगा, तो इसलिए एंग्लो इंडियन कमता जा रहा है। तो ये समझ गए एंग्लो इंडियन। अब महाभियोग समझ गए। महाभियोग की चर्चा किस में है, 61 में है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे हम लोग लाएंगे सभी, उसमें जो है निर्वाचन कैसे होता है उसका, फिर उपराष्ट्रपति लाएंगे, फिर मंत्रिपरिषद लाएंगे। तो जितने भी देख रहे हैं वीडियो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा हम जरूर लाएंगे। और आप यहाँ पर समझ लिए अच्छे तरीके से, कोई प्रकार का आपका डाउट होगा तो एक बार कमेंट में जरूर कीजिएगा।
फिर यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर राज्यसभा हमेशा पारित करना है कहाँ से, तो दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा, कोई भी एक सदन से आप पारित कर सकते हैं। पारित करने के लिए कितना चाहिए, 1/4 यानी 25% आपको हर हाल में चाहिए। 25% वोट आप ला दिए हैं तो दूसरी सदन में आप भेज दीजिए, और दूसरी सदन भेजने से पहले आप सूचना दे दीजिए किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को सूचना दे दीजिएगा तो 14 दिन में वो जो है निपटारा उपटारा कर लेगा अपना इधर उधर। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो उस पर महाभियोग की चर्चा फिर आगे प्रारंभ होगा। तो अब उसको लाना है कितना, 66%। अब 66% वोट लाया और उसके बाद दूसरी सदन में भेजेगा और पारित करके इसको हटा दिया जाएगा, समझिए। अब हम बात करते हैं कि इसका राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, इसका मुख्य न्यायाधीश की तरह से होता है, इसको हम आगे समझाएंगे। अब तक के लिए इतने, अभी तक जो है महाभियोग किसी के ऊपर नहीं लगा। अब देखिए मान के चलिए इसमें महाभियोग लगा तो और नहीं लगा पाया, ठीक है, मना लिया किसी तरह से, चाचा चाची करके उसको मना लिया। जब इसको मना लिया तब वो बहुमत, अब वो देखा कि आइए अब हम आपको बताते हैं कि अब तो हम पूरा मना लिए, अब हम तंदुरुस्त हैं, अब ठीक है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि अब यहाँ पर कोई विधेयक पास करने के लिए जाएगा तो राष्ट्रपति का साइन जरूरी है, क्योंकि वो सब तो करता है मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में, और वहां पर साइन तो करना पड़ता है राष्ट्रपति को। तब राष्ट्रपति जो है उस पर साइन नहीं करेगा, वहां जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग कर देगा। अब पॉकेट वीटो का प्रयोग का मतलब है कि अपने ऊपर रख लेना कोई भी चीज। जैसे मान के चलिए हम आपको कुछ दिए कि जाइए आप सामान ले आइए, ठीक है। जब सामान लाने के लिए वहां पर गए, आपको मन हुआ कि नहीं इसको रख लेना है, वो उधर घूमने चल गए, तो बस वही काम है इसमें। पॉकेट वीटो का काम वही है कि अपने ऊपर रख लेना, फिर लौटाना नहीं है। अगर लौटाना, देखिए लौटा अगर देता तो फिर से वहां पर संशोधन उसमें होगा, तो लौटाता भी नहीं है, उसी को कहते हैं पॉकेट वीटो, यानी अपना पैकेट में रख लेना। अभी तक पॉकेट वीटो का एक भी बार जो है एक ही राष्ट्रपति किया है, ज्ञानी जेल सिंह ने। ये भी चीज आप याद कर लीजिएगा। तो ये चीज सारी बात है, यहाँ पर समझ गए। कोई प्रकार का डाउट होगा एक बार कमेंट कीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।